देखिए, वो तो जाहिर सी बात है, लाना तो था ही, क्योंकि जैसे आज हमने आपको सुबह बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के चलते 2019 अक्टूबर 18 को ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि एक प्रोसीजर होता है इंटर स्टेट अरेस्ट में, जिसमें पैरा नंबर 15 का सब पैरा नंबर 5 ये कहता है कि पहले एक कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। जिस केस के अंदर एक असाइंड अफसर होता है जिसको आयो कहा जाता है, वो पहले स्थानीय पुलिस कर्मी को या स्थानीय पुलिस स्टेशन में बताएंगे कि ऐसे ऐसे केस दर्ज है हमारे जुरिस्डिक्शन में और हम आना चाह रहे हैं। सब पैरा नंबर 6 ये कहता है कि वहां पहुंच के उस थाने की कोऑपरेशन और असिस्टेंस के चलते अरेस्ट करने जाया जा सकता है। और अगर ये एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉलो ना किया जाए तो सब पैरा नंबर 29 ये भी कहता है, पैरा नंबर 15 सब पैरा नंबर 29 ये भी कहता है कि ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ फिर पब्लिक लॉ के तहत कार्रवाई और कॉम्पेंसेशन भी की जा सकती है, जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मानी जाएगी। और ये सारी रिकमेंडेशंस जो थी समिति की, ये पैरा नंबर 17 उस जजमेंट में कहता है, इसका नाम है संदीप कुमार वर्सेस स्टेट, साफ कहता है कि इस चीज को माननीय माना जाए, इसको अब लागू किया जाए। तो जब दिल्ली उच्च न्यायालय ये एक कानूनी प्रक्रिया को बिल्कुल स्थापित कर चुकी है और करीबन 3 साल पहले और 2022 में भी ऐसा एक जजमेंट आया है, तो फिर पंजाब पुलिस के अपने आप को न्यायालयों से ऊपर समझती है? क्या कोई प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं होता? और ज्यादातर तो मैं कहना चाहूंगी कि बस क्योंकि पुलिस आ गई है पंजाब राज्य चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के हाथों में, तो इसका मतलब ये कि उसका दुरुपयोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो अपने आप को अराजक बताते आए हैं, अनार्किस्ट बताते आए हैं, जिन्होंने रिपब्लिक डे तक को नहीं छोड़ा और ये बोल दिया था कि बॉयकॉट कर दो रिपब्लिक डे, वो संविधान की, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे और जो न्यायपालिका जो भी निर्णय लेती है उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखिए, पंजाब में सरकार आई, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर एंड होम आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के भी ऊपर बैठ गए हैं, संविधान के आप चीथड़े कर सकते हैं। ये बहुत मैं कहूंगी गैर कानूनी अरेस्ट था। और जिस तरीके से सुबह 5 बजे सारे के सारे धमक गए, आपने वीडियो में देखा होगा, तमाम इतने सारे दर्जनों की कागार में उनके घर में पहुंच गए हैं, उनको पगड़ी तक नहीं पहनने दे रहे हैं, और पिताजी के साथ जो अगले कमरे में ले जाके उनके मुंह में रुमाल ठूस के उनको जो मुक्का मारा है, बुजुर्ग हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिताजी, तो ये कहाँ कानूनी है? ये कैसी कानूनी कार्रवाई की है इन्होंने? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो उनके खिलाफ अगवा करने का मामला दर्ज होना ही था। जी, करना सही था। मैं आपको कह तो रही हूँ, मैं तो आपको केस बता रही हूँ पूरा, मैं तो जजमेंट का नाम तक बता रही हूँ आपका, जस्टिस मुरलीधर का जजमेंट है ये। और मैं इतना जानती हूँ, देखिए, जहां तक तेजिंदर बग्गा जी के ऊपर जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, किस लिए करी है? क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में क्या कहा है इन्होंने? अरविंद केजरीवाल जी ने बकायदा दिल्ली असेंबली में, विधानसभा के अंदर ये कहा था कि कश्मीर फाइल जो है, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो उनके ऊपर आप बीती हुई, जो उनका नरसंहार हुआ, जो एक्सोडस और क्लेंजिंग हुई, वो सब झूठा था। तो मुझे बता दीजिए कौन सी दफाएं लगनी चाहिए, किस दफा के तहत उनके अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्योंकि ये तो कोई झुठला नहीं सकता कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। 30 वर्ष पहले उनको अपने घर से बेघर किया कि दे आर रेफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री। और इस चीज को उन्होंने जो वहां पे कश्मीरी पंडित महिलाओं के ऊपर जो रेप हुआ है, जो बलात्कार, दुष्कर्म, जो वहां पे पुरुषों के साथ जिस बेरहमी से मारा गया है, जो पीड़ा उनको दी गई है, जो उन्होंने सहा है, ये सब क्या झूठ है? तो ये तो फेक न्यूज तो खुद अरविंद केजरीवाल फैला रहे हैं। साथ ही मैं इतना कहना चाहूंगी कि कहते हैं कि उनकी जान को धमकी दी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का शौक है, उनके खुद के कार्यकर्ता आए दिन कभी उनके ऊपर सियाही फेंक देते हैं, कभी चप्पल उछाल देते हैं, कभी कोई उनको थप्पड़ मार देता है, फिर वो वीडियो ट्वीट कर देंगे, अपना ट्वीट कर देंगे और पीसी करने लगेंगे, देखिए मुझे मोदी जी मार देंगे। और कुछ काम नहीं है क्या केंद्र सरकार के पास? उनके खुद के कार्यकर्ता उनसे नाखुश हैं, वो ये सब हरकतें करते हैं, बाद में पता चलता है उनको, लेकिन ड्रामा से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और इसी के चलते, क्योंकि आज संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई है आम आदमी पार्टी ने, अगर आप सोच लीजिए, अगर वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बिल्कुल ही उच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में, जजमेंट के विरोध में, संविधान और कानून के विरोध में, अगर अरविंद केजरीवाल पुलिस पाते ही ये सब कर सकते हैं, तानाशाही दिखा सकते हैं, गैर कानूनी गिरफ्तारी कर सकते हैं, तो कल वो आम जनता के साथ क्या करेंगे? ये डेंजरस आदमी है जो अपने आप को अनार्किस्ट कहता है, अराजक कहता है। मैं तो कहूंगी सिर्फ भगवंत मान नहीं, वो तो मैं कहूंगी एक म्यूज है, वो तो एक बस दिखावे के लिए है मुख्यमंत्री। कर तो असल में केजरीवाल ने, नहीं तो उनके दिल्ली के विधायक प्रेस वार्ता करके उनके बचाव में क्यों आ रहे हैं? दोनों भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल
बिल्कुल सरासर गैर संवैधानिक, गैर कानूनी हरकतों में आज पाए गए हैं। और इसी के चलते उनको, जिस संविधान की शपथ लेके वो बैठे, इसी के चलते उनको आज रिजाइन भी करना चाहिए। इस्तीफा दे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान।